हेलो वेलकम बैक गाइस। मैं भूपेश मेहता, आपका रियल एस्टेट कंसल्टेंट। जो आज मैं लेकर आया हूँ, आज मैं आपके लिए बहुत शानदार वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लास्ट तक देखना और हो सके तो इसी वीडियो के अंदर बने रहना। इसके अंदर मैं बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिस बिल्डर का ये प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ। एंड रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो डैट आपको और आपके मित्रगणों को भी एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो अगर मैं इस बिल्डर के बारे में बात करता हूं, बिल्डर का नाम आता है लैंडमार्क। पुरानी अगर मैं इस बिल्डर की हिस्ट्री की बात करता हूं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बिल्डर का नाम तो पहली बार सुना है, नए नए बिल्डर है मार्केट में, बट ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आज आपको ये पूरा का पूरा एलेबरेट करने वाला हूं कि एक्चुअली में हु आर दे। लैंडमार्क 1992 से इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अपने पैर जमाई हुई है। स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी जो फर्म स्टार्ट करी, डेट इज ए IT कंपनी लैंडमार्क इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। अगर इसके जो ओनर आते हैं, उनका ओनर का नाम आता है संदीप चिल्लर। इनके बहुत प्रोजेक्ट्स रहे हैं। दूसरी चीज जो इस लैंडमार्क का जो गेम चेंजर है, डेट इज पंकज पॉल, मिस्टर पंकज पॉल। अगर मैं मिस्टर पंकज पॉल की बात करता हूं तो इन्होंने आईरियो को चलाया, इन्होंने AIPL को चलाया, इन्होंने M3M को चलाया। बहुत पुराने हैं इस गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट इंडस्ट्री के। दे नो दे वांट टू डिलीवर। इनको पता है इनको मार्केट में क्या करना है। इसके बाद अगर मैं आज इनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो लैंडमार्क साइबर पार्क सबसे पहला इनका प्रोजेक्ट आता है, जो कि सेक्टर 67 अंसल वर्सालिया या M3M मर्लिन के बिल्कुल पास में चल रहा है। दूसरा इनका जो प्रोजेक्ट आता है AIPL जॉय स्ट्रीट। हाँ, आप सोच रहे होंगे AIPL और लैंडमार्क का क्या रिलेशन आपस में, तो कहीं ना कहीं 50% का जो स्टेक होल्डर और जो कंस्ट्रक्शन का जो लैंड का पार्ट था, डेट इज ऑफ लैंडमार्क। इसलिए इनकी AIPL जॉय स्ट्रीट के अंदर भी प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट आती है। इसके बाद जो ये अपने विलास लेकर आए 85 एकड़ के अंदर धारूहेड़ा के अंदर, जहां पर इन्होंने 500 गज से लेकर 1500 गज के अंदर विलास को डिलीवर किया। एक इनका द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 103 में भी एक इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट आता है। बट अब ये इसी ईयर के अंदर अप्रोक्सीमेट 4 से अपने 5 प्रोजेक्ट्स को बैक टू बैक लेकर आने वाले हैं। जो सबसे पहले इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, डेट इज लैंडमार्क अवाना सेक्टर 95 में 15 एकड़ का ये लैंड पार्सल आता है, जहां पर इन्होंने 59 to 60 नंबर ऑफ प्लॉट्स को सेल किए, जो कि मात्र 2 दिनों में पूरे के पूरे सोल्ड आउट हो गए। उसके बाद इन्होंने टेंटेटिव 200 प्लॉट्स के ऊपर लो राइज फ्लोर्स की कंस्ट्रक्शन को ये लेकर आ रहे हैं। जिस लोकेशन के ऊपर हम खड़े हैं, बिल्कुल इसी लोकेशन के ऊपर ये पूरे के पूरे लो राइज फ्लोर्स आने वाले हैं। स्टील प्लस में 3 का कंसेप्ट रहेगा। 1.06 CR से इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है। बहुत प्राइम, बहुत मैसिव लेआउट आ जाता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर इसके बाद मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो पटौदी रोड सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स की ड्राइव, NH8 हार्डली 15 से 20 मिनट की ड्राइव, द्वारका एक्सप्रेसवे 5 से 10 मिनट की ड्राइव। पूरी की पूरी विसिनिटी, पूरी की पूरी जितना भी ये सेगमेंट है, 2 किलोमीटर की रेडियस अगर मैं उठा के देखता हूं तो पूरा का पूरा ये रेजिडेंशियल जोन आता है। यहाँ पर आपका DLF है, यहाँ पर आपके JMS की प्लॉटिंग है, यहाँ पर आपकी ROF की प्लॉटिंग है, यहाँ पर आपके सिग्नेचर है। मतलब आज के टाइम पे अगर मैं आज की ड्यूरेशन की बात करूं तो टेंटेटिव 20 से 25 हजार फैमिलीज आज के टाइम पर यहाँ पर रह रही हैं, जबकि DLF ने अभी तक, गार्डन सिटी ने अभी तक अपना पोजेशन नहीं दिया है। तो अब मैं आपको प्रॉपर एक इसका शूट दिखाता हूं कि कहां पर कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। कहां पर SCOs आ रहे हैं, कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कहां पर इनका पार्क है, 2.5 एकड़ का पार्क आ रहा है, कहां पर इनके लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं, किस किस सेगमेंट में आ रहे हैं। तो वीडियो में बने रहना। बेसिकली आपको प्रॉपर एक एक चीज दिखाने वाला हूं। ये पूरी की पूरी लैंड आ जाती है, जो कि 15.5 एकड़ का लैंड पार्सल आता है। बिल्डर के बारे में आपको पूरी हिस्ट्री बता चुका हूँ कि अब से पहले इन्होंने क्या डिलीवर किया है, क्या इनके पास फंडिंग है, कैसे ये बिल्डर है। तो अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं तो ये बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट आता है, बहुत शानदार लोकेशन आती है। 15.5 एकड़ का लैंड पार्सल आता है। जो आप ये देख रहे हो बीचों बीच बिल्कुल जो सेंटर पॉइंट में गैलरी बनी हुई है, इसके सामने 24 मीटर का प्रॉपर रोड निकलता है, जो कि पीछे जाके आपका 60 मीटर के सेक्टर रोड को ये कनेक्ट करता है। अगर मैं यही रोड पीछे बैक की तरफ जाता हूँ तो ये आगे जाके एक वाई शेप में रोड निकलता है, जो कि एक आपका पटौदी रोड को कनेक्ट होता है और एक आपका 60 मीटर को रोड को कनेक्ट होता है। जो आप ये आपके लेफ्ट साइड में जो पोर्शन देख रहे हो, जहां पर थोड़ा सा पानी भी आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पर ये अपना पूरे के पूरे 60 नंबर ऑफ प्लॉट्स जो इन्होंने पहले अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले, उसी के जो ट्रायंगल सेगमेंट है यहाँ पर ये अपने कमर्शियल प्लॉट्स लेकर आ रहे हैं 96 केरियार्ड्स के। अगर मैं आज बात करता हूँ वाई टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल एससीओ, तो इसके अंदर ग्राउंड फ्लोर आपका हो जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर आपका हो जाता है, इंक्लूडिंग बेसमेंट इसकी आउट ऑफ एफएआर रहती है। तो एससीओ के अंदर आपको 95% का कारपेट एरिया मिलता है, जो कि आपको कमर्शियल में कहीं ना कहीं 50% की लोडिंग मिलती है। अगर मैं इसी गैलरी के राइट साइड की बात करता हूं, हमारे राइट साइड की बात करता हूं, जो आपको ये थोड़ा सा ग्रीन पैच दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा 2.5 एकड़ का ग्रीन एरिया है। इसके सराउंडिंग में सारे के सारे लो राइज फ्लोर्स रहेंगे, जिसके अंदर तकरीबन 650 के अप्रोक्सीमेट आपके लो राइज अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अगर आप टॉप मोस्ट राइट वीडियो के राइट कॉर्नर पे देख रहे होगे तो आपको थोड़ी ट्रैफिक मूवमेंट दिख रही होगी। तो बेसिकली ये आपका पटौदी रोड आता है। अगर आपको पता हो तो पटौदी रोड का एक्सटेंशन रोड बन रहा है, जो कि डायरेक्ट आपका द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर इसकी भी कनेक्टिविटी ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर इस साइट की बात करूं तो इस साइट की सराउंडिंग में जेएमएस की भी प्लॉटिंग आ जाती है, सिग्नेचर आ जाता है, आरओएफ आ जाता है, तो रेजिडेंशियल काफी अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देख रहे होगे, नीचे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको एक हाई टेंशन वायर दिख रही होंगी। ये भी बिल्डर ने अप्रूवल ले लिया है। ये आपकी आने वाले टाइम में सारी की सारी ये वायर अंडरग्राउंड हो जाएगी, क्योंकि ये प्रॉपर आपकी हाई टेंशन वायर नहीं है, ये छोटे टावर है। दैट इज ये आपके प्रॉपर इन्होंने इसका बिल पे कर दिया है, सारी चीजें हो गई हैं, ये आपकी अंडरग्राउंड हो जाएगी। सराउंडिंग्स की बात मैंने आपको बता दी है। मैं आपको इस चीज की कमिटमेंट कर सकता हूं, मैं आपको इस चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं कि पूरे के पूरे गुड़गांव के अंदर आपको इन प्राइसेस के ऊपर कमर्शियल प्लॉट्स आज के टाइम पे नहीं मिलेंगे जो प्लॉट इन्होंने ये निकाले हैं। अगर मैं छोटी छोटी सिंपल सी भी कैलकुलेशन जैसे मैंने आपको समझाई थी, 1 एकड़ में मैं पीछे गलत बोल गया था, 4400 स्क्वायर फीट अप्रोक्सीमेट बोल गया था, जो कि 4800 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेट आपका स्क्वायर यार्ड्स का साइज आता है 1 एकड़ में। तो वहां पर मैंने आपको बताई थी कि 65% इनको अपना ग्रीन एरिया छोड़ना होता है, इनको कॉमन एरिया छोड़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ 35% ही अपनी कवरेज कर सकते हैं। तो एससीओ इज द बेस्ट ऑप्शन। उससे पहले आती है लोकेशन इसकी बहुत प्राइम है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ पूरा का पूरा एक 360 डिग्री व्यू, कि इसके आसपास में यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि सराउंडिंग क्या है, पूरी की पूरी 360 डिग्री देख के क्या रेजिडेंशियल आ रहे हैं, क्या प्लॉटिंग है। तो ये आपकी प्रॉपर 360 डिग्री व्यू रहेगा। सो आई होप आपको पूरा का पूरा ड्रोन शूट देखकर समझ आ गया होगा कि कहां पर लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं, कहां पर पार्क आ रहा है, कहां पर क्लब आ रहा है, कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, कहां पर कमर्शियल प्लॉट्स हैं। इस चीज को लेके मैं इंश्योर कर सकता हूं पूरी की पूरी गुड़गांव की मार्केट में इस प्राइसेस के ऊपर कहीं पर भी आपको कमर्शियल प्लॉट्स नहीं मिलेंगे जो ये बिल्डर आपको कमर्शियल प्लॉट्स का प्राइस दे रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर मैं 1 एकड़ की भी बात करता हूं कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर, तो 1 एकड़ के अंदर समवेयर अराउंड 4400 स्क्वायर यार्ड्स का पूरा एरिया आता है, जिसके अंदर 65% तक का बिल्डर को एरिया छोड़ना पड़ता है, जो उसको एरिया कवर करना पड़ता है। दैट इज ओनली 35%। उसके ऊपर आपको 4.28 का एफएआर मिलता है, जहां पर आप अपना ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर आपका रहता है। इसके अंदर बेसमेंट आउट ऑफ एफएआर होती है, जो कि आपकी बेसमेंट प्रॉपर फ्री होती है। प्लस में एडिशनल बेनिफिट आपका ये निकल कर आता है, आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने ये भी नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कर चुकी है, ड्राफ्ट पूरा का पूरा बन चुका है कि आप फ्लोर वाइज इसको सेल कर सकते हो। तो मैं इस चीज की एश्योरेंस दे सकता हूं, मैं इस चीज की कमिटमेंट कर सकता हूं कि पूरी की पूरी गुड़गांव इंडस्ट्री में इस प्राइसेस के ऊपर आपको प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। सिंगल साइज 96.50 स्क्वायर यार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स ओनली 10। तो अगर आप कुछ भी कमर्शियल प्लॉट्स में कुछ भी प्लान कर रहे हो या रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो आप मुझे दिए गए मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। मैं या मेरी टीम बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।